कोरोना के खिलाफ जंग में अच्छी खबर यह आई है कि भारत का हर वयस्क नागरिक अब वैक्सीन ले सकता है। केंद्र सरकार ने कहा है कि 18 साल की उम्र से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन अब मई में शुरू हो जाएगा। लेकिन समस्या यह है कि राजस्थान सरकार कह रही है कि 45 साल की उम्र से ज्यादा के करीब 1.5 करोड़ लोग अभी बाकी हैं, अभी उन्हीं के लिए वैक्सीन नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में ये यूनिवर्सल वैक्सीनेशन का प्रोग्राम कैसे सफल हो पाएगा? यानी केंद्र और राज्य के बीच कोरोना को लेकर जंग जारी है। दूसरी तरफ राजस्थान सरकार ने यह भी आरोप लगाया है कि उनके हिस्से का ऑक्सीजन गुजरात भेजा जा रहा है, जबकि जितने मामले गुजरात में आ रहे हैं उतने ही मामले राजस्थान में आ रहे हैं। कोरोना को लेकर राजस्थान सरकार और भारत सरकार में जंग जारी है, मगर इस बीच सियासी जंग भी जारी है। केंद्र सरकार में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिल्ली में टेलीफोन टेपिंग प्रकरण में मुकदमा दर्ज कराया। उस मुकदमे में राजस्थान सरकार के कई लोगों का नाम था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच उस मुकदमे की जांच कर रही है। कोरोना में भी ये जांच जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा, जिनके ऊपर ऐसा आरोप लगाया था कि उन्होंने गजेंद्र सिंह शेखावत के कथित बातचीत का ऑडियो वायरल किया था, दिल्ली पुलिस के सामने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दिल्ली पुलिस को इस जांच का अधिकार नहीं है, क्योंकि राजस्थान में एंटी करप्शन ब्यूरो पहले ही इस मामले की जांच कर रही है। ऐसे में दो एजेंसियां इसकी जांच नहीं कर सकती है। राजस्थान सरकार ने बीजेपी के नेताओं द्वारा अशोकनगर थाने में जो मुकदमा दर्ज कराया गया था उसी को ढाल बनाया है और कहा है कि पहले ही अशोकनगर थाने में इस बात के लिए जांच जारी है कि ऑडियो कैसे वायरल हुआ था। ऐसे में दिल्ली पुलिस को जांच करने की क्या जरूरत है? राजस्थान पुलिस तो पहले से ही जांच कर रही है। हालांकि साल भर हो गए, जांच कैसे जा रही है और क्या नतीजे आए हैं इस मामले में राजस्थान पुलिस ने अब तक कुछ नहीं बताया है, मगर दिल्ली पुलिस को दिए गए रिप्रेजेंटेशन में यही कहा है। इसके बाद राजस्थान सरकार ने एक और फ्रंट खोला है। अब जोधपुर के कलेक्टर को चिट्ठी लिखी गई है राजस्थान सरकार के एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से कि इलेक्शन ऑफिसर होने के नाते कलेक्टर उस दौरान के ऑडियो वीडियो उपलब्ध कराएं जब गजेंद्र सिंह शेखावत चुनाव लड़ रहे थे, क्योंकि उस वक्त इलेक्शन कमिश्नर जो है वो सारे प्रत्याशियों के ऑडियो और वीडियो के रिकॉर्ड रखता है। ऐसे में कलेक्टर जो है वहां का इलेक्शन ऑफिसर होता है, उस समय के ऑडियो और वीडियो एंटी करप्शन ब्यूरो को भेजें ताकि गजेंद्र सिंह शेखावत के आवाज का मिलान किया जाए कि क्या कथित ऑडियो में उन्हीं की आवाज थी। अब उस समय के कलेक्टर हो सकता है बदल गए हो, नहीं बदले हो तो अब 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, 6 महीने में रिकॉर्ड नष्ट हो जाते हैं। ऐसे में दोनों ही जगह राजस्थान सरकार ने जो हमला किया है उसमें कोई नतीजे सामने आने की बात नहीं है। ये है कि आप अगर हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करने जा रहे हो तो हम भी आपके खिलाफ उतने ही हमलावर हैं। अब जोधपुर कलेक्टर से कल ही गजेंद्र सिंह शेखावत बैठ के कोरोना के मामले में फीडबैक ले रहे थे और उन्हीं कलेक्टर से एंटी करप्शन ब्यूरो उनके आवाज के नमूने मांगे हैं। तो आवाज के नमूने तो कहीं भी रिकॉर्ड करके भेजे जा सकते हैं। उन नमूनों का क्या करेगी राजस्थान सरकार, कैसे जांच करेगी? इतने सालों से क्यों बैठी है एंटी करप्शन ब्यूरो उस मामले को लेकर कुछ भी साफ नहीं है। लेकिन अब इस मामले में राजस्थान सरकार ने भी कदम आगे बढ़ाया। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि कोरोना फैलने की वजह से और बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो पश्चिम बंगाल चुनाव में व्यस्त हैं, इसलिए गजेंद्र सिंह शेखावत का जो मुकदमा है उसमें जांच धीमी है। एक बार कोरोना जो है वो रफ्तार इसका धीमा होगा और पश्चिम बंगाल चुनाव खत्म हो जाएंगे तो जिस तरह से बीजेपी ने एक व्यूह रचना की है राजस्थान सरकार को घेरने की, इस मामले में दिल्ली पुलिस पहल करेगी। और अगर राजस्थान सरकार कहती है कि राजस्थान पुलिस इस मामले की जांच कर रही है तो यही तो उनका प्लिया है, यही तो वो चाहते हैं कि ये इस बात सामने आई कि 2 राज्यों के पुलिस के टकराव का मामला है, इसलिए इसे सीबीआई को दे दी जाए।
यानी कोरोना जारी है, इस बीच सियासत भी जारी है। राजस्थान में कोरोना काल में जिस तरह से एंटी करप्शन ब्यूरो और दिल्ली पुलिस के जरिए आपस में एक दूसरे को फंसाने की, एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने का काम चल रहा है, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि नेताओं के लिए कोरोना से ज्यादा सियासी जंग में जीत प्राथमिकता है। तभी तो अभी भी पश्चिम बंगाल में वैसे ही चुनाव प्रचार हो रहा है, तभी तो लॉकडाउन लगाने से पहले राजस्थान के 3 विधानसभा उपचुनाव में वैसे ही चुनाव प्रचार चल रहे थे। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब कहते हैं कि कोरोना फैलाने में हम राजनेता कम दोषी नहीं हैं, तो उन्हें यह देखना चाहिए कि कम से कम कोरोना काल में इस तरह के सियासी जंग को विराम दिया जाए, क्योंकि प्राचीन समय में भी जब सायंकाल हो जाता था तो युद्ध समाप्ति की घोषणा की जाती थी अगले दिन सूर्योदय होने तक। कम से कम हमारा संस्कार भी यही कहता है कि कोरोना काल में जब देश, समाज, राज्य संकट की घड़ी से गुजर रहा हो तो कम से कम ऐसे मामलों में सियासत न की जाए। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।